भारत का रक्षा हथियार उद्योग आत्मनिर्भरता की एक गौरव गाथा। भारतीय डिफेंस कंपनियां सरकारी फैक्ट्रियों के साथ मिलकर नए जमाने की बंदूकें विकसित कर रही हैं और यही वो मोड़ है जहां भारत का हथियार उद्योग पुराने सरकारी ढांचे से निकलकर आधुनिक प्राइवेट पब्लिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इसी बदलाव का नतीजा है कि आज भारत में बनी बंदूकें सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी तैयार की जा रही हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे सालों की नीतियां, निवेश और सैनिकों की जरूरतों से निकली सीख छिपी हुई है। कारगिल युद्ध के बाद भारत को ये साफ समझ आ गया था कि विदेशी हथियारों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। तभी से स्वदेशी हथियारों पर जोर बढ़ा और इंसास जैसी राइफल्स का विकास हुआ। आज उसी अनुभव के आधार पर AK-203 जैसी आधुनिक राइफल्स भारत में ही बनाई जा रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अमेठी और कोरबा क्षेत्र में। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के तहत ये फैक्ट्री आने वाले वर्षों में भारतीय सेना के लिए लाखों राइफल्स तैयार करने वाली है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत की बदलती सैन्य सोच का प्रतीक है। जब किसी फैक्ट्री में नई बंदूक बनाने का फैसला लिया जाता है तो वहां सबसे पहले कागज पर जंग लड़ी जाती है। डिजाइनर, सैन्य अधिकारी और इंजीनियर ये तय करते हैं कि आने वाली लड़ाई कैसी होगी। भारत जैसे देश में जहां बर्फ और रेगिस्तान दोनों हैं, वहां एक ही तरह की बंदूक हर जगह काम नहीं कर सकती। इंसास के कमजोर पहलुओं से भारत ने आंखें नहीं चुराईं बल्कि उनसे सीख ली, जो आगे चलकर साइजी 716 और AK-203 की ओर ले गई। अमेठी में बनने वाली AK-203 को भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदला गया है ताकि ये ऊंचाई पर भी भरोसेमंद रहे और बिना जाम हुए काम करे। सरकार को समझ आया कि तकनीक में तेजी लानी है तो निजी कंपनियों को उतारना होगा। यहीं से टाटा, अडानी, L&T और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां मैदान में उतरीं। इन कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम किया। आज भारत में बनी कई छोटी बंदूकें और कार्बाइन पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। जब एक देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के हथियार खुद बनाने लगता है तो वो बाहरी दबावों से मुक्त हो जाता है। बंदूक बनने के बाद असली परीक्षा फायरिंग रेंज में शुरू होती है। हर हथियार को अलग अलग दूरी और मोड में टेस्ट किया जाता है। अगर जरा सी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी यूनिट वापस भेज दी जाती है। इसी भरोसे की वजह से कई अफ्रीकी और एशियाई देशों ने भारतीय हथियारों में रुचि दिखाई है, जो भारत के लिए रणनीतिक ताकत है। अब डिजिटल साइट्स, नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग वाली स्मार्ट बंदूकों की जरूरत है। DRDO और निजी कंपनियां मिलकर अगली पीढ़ी की स्मॉल आर्म्स पर दिन रात रिसर्च कर रही हैं। भविष्य में भारतीय जवान के हाथ में सिर्फ स्टील का टुकड़ा नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की सोच और इंजीनियरों की मेहनत होगी। बंदूक का असली सफर तब शुरू होता है जब जवान उसे हाथ में लेता है। भारत में बंदूक निर्माण एक जिंदा प्रक्रिया है। सीमा पर तैनात जवान सीधे फैक्ट्री को सुझाव भेजते हैं कि किस मौसम में क्या दिक्कत आ रही है और उन्हीं सुझावों के आधार पर अगली खेप में सुधार किया जाता है। भारत में बनी बंदूकें तबाही के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए हैं। कानपुर, जबलपुर, अवादी और अमेठी के हजारों लोगों की देशभक्ति इन हथियारों के पीछे छिपी है। भारत में बनी बंदूक सिर्फ धातु का ढांचा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की रीढ़ है।